हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं फेस्टिवल स्पेशल भगवान के प्रसाद के लिए चॉकलेटी मोदक। ये इतने टेस्टी होते हैं कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बेहद ही पसंद आने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 250 ग्राम मावा लिया है। इसको हमने एक दिन पहले ही बना लिया था। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। अब लेकिन अभी हमें इसको और भी भूनना है। अगर आपका मावा ताज़ा है तो भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें 100 ग्राम के करीब पीसी हुई चीनी मिक्स करेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि ये मावे में अच्छे से घुल जाए। देखिए कब अब इस तरह से हमारा मावा हो गया है। तो अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर के ऐड करेंगे। इसमें हमको चॉकलेटी फ्लेवर देना था, इसलिए हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप किसी और फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो इसमें कोको पाउडर हटा सकते हैं। अब हमें इन सबको अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट 2 चम्मच ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मिलाएं, नहीं तो इनको आप छोड़ भी सकते हैं। अब हमें लगातार चलाते रहना है इसको जिससे कि तली में लगे ना। जब ये मावा किनारे छोड़ने लगे तो गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट कट कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं जैसे बादाम, काजू और थोड़े से पिस्ता। इन सबको हमें बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें ग्राइंडर में भी हल्का सा पल्स मोड पे ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम फिर से एक पैन लेंगे और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें जो हमने कटे हुए मेवा रखे थे उनको अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब हम इसमें 2 चम्मच कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, आप चाहें तो यहाँ फ्रेश कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच मावा मिलाएंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारा चॉकलेट वाला डो हल्का सा ठंडा हो गया है। अगर ये आपका गर्म है तो किसी और बर्तन में निकाल कर इसको अच्छे से ठंडा कर लें। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इस तरह से मोदक के मोल्ड लेंगे और उन पर अच्छे से घी लगाएंगे कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा पोर्शन हम चॉकलेट वाला लेंगे, उसे कुछ इस तरह से हम मोल्ड पर फैला लेंगे। फिर हम उसमें अच्छे से स्टफिंग को भर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमें चॉकलेट वाला पोर्शन फैला देना है। अब हम इसमें एक होल करेंगे और जो हमने स्टफिंग बनाई थी कुछ इस तरह से हम उसको अंदर डाल देंगे। अब हम मोल्ड को खोलेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारा मोदक बनकर तैयार है। अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। एक दूसरे तरीके से भी हम इस तरह से मोदक बनाकर उसमें सेट करेंगे और फिर
इस मोल्ड में रख देंगे। इस तरह से चारों तरफ से दबाएंगे। अब हमारा दूसरा मोदक भी बनकर तैयार है। हमारे पास एक और मोल्ड था, वो फाइबर का है। उसमें भी हम सेम प्रोसेस से सारे मोदकों को बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। ये मोदक देखने में जितने टेस्टी हैं उतने ही खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब हम इन सबको एक प्लेट में अरेंज कर लेंगे। अब इनको थोड़ा और सा आकर्षक बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पिस्ता का बुरादा लगाएंगे। इसके लिए हम पिस्ते को बारीक चॉप कर लेंगे। कुछ इस तरह से, या तो हम ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं या इस तरह से घुमाते हुए हम बुरादे में पिस्ते को लपेट देंगे। ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में इनका नटी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली रेसिपीज़ समय समय पर आपको मिलती रहें। मेरा साथ देने के लिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू एंड वेलकम।